दोस्तों, क्या आपने भी अपनी नानी से वो कहानियां सुनी हैं जिसमें कहा जाता है कि रात के अंधेरे में जब आप कहीं पर जा रहे हो और पीछे से अगर कोई आवाज आए तो मुड़कर देखना नहीं चाहिए। या फिर आपने चुड़ैल की तो कहानियां सुनी ही होगी, जो सफेद साड़ी पहनती है, काला जादू करती है और जिसके पैर उल्टे होते हैं। वेल, सच ये है कि ये डरावनी कहानियां केवल भारत में ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि दुनिया के हर कोने में इस तरह की कहानियां फेमस है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन कहानियों में बहुत सारी चीजें बिल्कुल एक जैसी दिखाई पड़ती है। ये एक बहुत ही डरा देने वाला सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत में जिन आत्माओं की कहानियां फेमस है, बिल्कुल वैसे ही कहानियां दुनिया के दूसरे कोनों में भी फेमस है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कहानियों के बारे में जानेंगे, फिर आपको खुद ही ये पता चल जाएगा कि ये कितनी ज्यादा सिमिलर है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। आयरलैंड की पुरानी कहानियों में एक ऐसी रूहानी हस्ती का जिक्र मिलता है जो मौत का संदेश लेकर आती है। उसका नाम है बंशी। यहाँ पर रात के सन्नाटे में जब हर चीज चुप सी होती है, तब अचानक ही एक चीख गूंजती है। एक ऐसी चीख जो दिल को चीर कर रख दे। ये बंशी की चीखें हो सकती है। कहते हैं कि बंशी की आत्मा सफेद या ग्रे चोगे में छुपी हुई और लंबे बालों वाली एक औरत के रूप में नजर आती है, लेकिन उसका चेहरा वो आपको कभी दिखाई नहीं देगा। कहते हैं कि अगर आपने उसकी चीख सुन ली तो समझ लो कि मौत आपके घर के किसी सदस्य का इंतजार कर रही है। बंशी किसी को दिखाई नहीं देती, बस उसकी रूहानी चीखों की आवाज आती है जो सीधा दिल में छप जाती है। ये आवाज जो रात के सन्नाटे में सुनाई देती है, इतनी ठंडी और रूह को कपा देने वाली होती है कि इंसान सीधा अपनी मौत का एहसास करने लगता है। तो अगर कभी रात के सन्नाटे में एक ऐसी आवाज सुनाई दे जो आपकी रूह को हिला दे, तो हो सकता है कि बंशी आपके करीब ही हो और उसका संदेशा बिल्कुल साफ है, मौत आ रही है। मलय और इंडोनेशियन फोकलोर में एक रूह का जिक्र होता है जो बदला लेने के लिए वापस आती है। उसे कहते हैं पोंटियानाक। रात के अंधेरे में जब हवाओं के साथ एक हल्की सी मीठी खुशबू महसूस हो ना, तब समझ लो कि पोंटियानाक करीब ही है। ये रूह एक खूबसूरत औरत के रूप में दिखाई देती है, लंबे काले बालों और लाल आंखों के साथ। लेकिन ये सब एक धोखा है, क्योंकि असली रूप में ये इतनी भयानक है कि देखने वाले की भी जान निकल जाए। पोंटियानाक वो आत्मा है जो मां बनने के दौरान मौत से गुजरी थी और अब अपने दर्द और गुस्से को लेकर वापिस आई है। वो मर्दों को अपना शिकार बनाती है, उन्हें अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उनकी जान ले लेती है। कहते हैं कि जब उसकी हंसी की आवाज आती है ना, तो समझ लो कि मौत का पैगाम लेकर वो तुम्हारे करीब है। खुशबू से उसकी पहचान की जा सकती है। जब आपको चंपा के फूलों जैसे खुशबू आने लगे तो समझ लो कि वो आपके करीब है। तो अगर रात को आपको एक अजीब सी हंसी सुनाई दे या फिर हवाओं में एक मीठी खुशबू महसूस होना, तो समझ जाओ कि पोंटियानाक का साया तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी आती है। नॉर्थ अमेरिकन फोकलोर में एक डरावनी हस्ती का जिक्र मिलता है जो इंसानी हवस और भुताहा भूख का प्रतीक है। उसे कहते हैं वेंडिगो। सर्दियों के अंधेरों में जब हवाएं तेज चलती है और जंगल खामोश होता है, तब वेंडिगो अपनी गुफा से बाहर निकलता है। वेंडिगो एक ऐसी रूह है जो कभी इंसान हुआ करती थी, लेकिन जब उसने भूख से लड़ने के लिए इंसान का मांस खाया तो वो एक भयानक भूत बन गया। उसकी शक्ल बेहद खतरनाक है, एक दुबली पतली हड्डी से चिपकी हुई और आंखों में भयानक प्यास। इसके अंदर एक हवस भरी भूख होती है जो कभी भी नहीं मिटती है। कहते हैं कि वेंडिगो सिर्फ एक शिकारी नहीं है, बल्कि एक पहेली भी है, एक इंसान जो अपनी भूख और लालच के हाथों हार गया है और अब हर वक्त और ज्यादा इंसान का मांस खाना चाहता है। वो अपने शिकार को बुलाने के लिए उनके रिश्तेदार की आवाज में चीख लगाता है और जब शिकार उसके करीब आता है ना, तब वो अपनी भयानक रूप दिखाता है। अगर आपको कभी जंगल के बीच आपके किसी अपने की आवाज सुनाई दे या फिर एक अजीब सी भूख महसूस हो, तो याद रखना वेंडिगो तुम्हारे आसपास ही है। उसकी भूख कभी भी खत्म नहीं होती है और उसका शिकार आज तक नहीं बच पाया है। जापान की पुरानी कहानियों में एक ऐसी रूह का जिक्र होता है जो अपने अधूरे जज्बातों के साथ इस दुनिया में भटक रही है। उसे कहते हैं यूरेई। रात के अंधेरे में जब आपको एक सर्द हवा का झोंका महसूस हो या फिर एक धुंधला सा साया नजर आए, तो समझ लो कि यूरी वहां आसपास है। यूरी वो आत्मा है जो अपनी मौत से पहले गुस्से, दुख या नफरत से घिरी हुई थी। ये
रूह अक्सर सफेद कपड़ों में लिपटी, लंबे काले बालों वाली और भूताहा चेहरे के साथ दिखाई देती है। यूरी का असर उस जगह या इंसान पर होता है जहां जज्बात या फीलिंग्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। कहते हैं कि यूरी कभी भी अपने दुख से उभर नहीं पाई थी, इसलिए वो इस दुनिया में फंसी हुई है अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए। जापान में इस तरह की बहुत सारी रूहों के होने की बात की गई है। आपने बहुत सारी भूताहा कहानियों में सुना होगा कि जो लोग अपनी जिंदगी का मकसद पूरा किए बिना मर जाते हैं ना, या फिर मार दिए जाते हैं, वो धरती पर ही अपना बदला पूरा करने के लिए घूमते रहते हैं। भारत में तो ऐसी बहुत सी कहानियां फेमस है। अब जरा सोच कर देखिए कि जापान में भी बिल्कुल यही कहा जाता है। हिंदुस्तान के पुराने कहानियों में एक ऐसी भयानक औरत का जिक्र होता है ना, जो अपनी मौत के बाद भी बदला लेने के लिए इस दुनिया में भटक रही है। उसका नाम है चुड़ैल। रात के अंधेरे में जब सड़क सूनी हो और एक ठंडी हवा चल रही है, तब समझ लो कि चुड़ैल का साया आप पर मंडरा सकता है। चुड़ैल को अक्सर उल्टे पांव, बिखरे हुए लंबे बाल और एक डरावने चेहरे के साथ देखा गया है। वो औरत जो अपने जीवन में अन्याय, धोखा या अपमान सहकर मर जाती है ना, वो अक्सर ही बदला लेने के लिए चुड़ैल के रूप में वापिस आती है। चुड़ैल अक्सर जवान मर्दों को अपना शिकार बनाती है, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करके उनका दम निकाल लेती है। भारत के बहुत सारे गाँव की पुरानी कहानियों में चुड़ैल का जिक्र सुनाई देता है। एक आत्मा जो अपने जीवन के दर्द और नफरत को लेकर अपनी मौत के बाद भी चैन नहीं पा सकती। अगर आप रात को एक सुनसान रास्ते पर चल रहे हो और एक अजनबी औरत आपके करीब आए ना, तो समझ जाओ वो औरत जो अपनी दुख भरी कहानी अपने साथ लेकर चली आई है, कहीं वो चुड़ैल ना हो। और अगर उसके पांव उल्टे हो तो समझ लो कि आपने चुड़ैल से मुलाकात कर ली है और उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। अब आयरलैंड की डरावनी कहानियों में एक ऐसा भूत है ना, जो मौत का पैगाम लेकर आता है। उसे कहते हैं दुल्हन, यानी कि हेडलेस हॉर्समैन। जंगल में रात के अंधेरे में जब एक घोड़े के दौड़ने की आवाज सुनाई दे, लेकिन पता ना चले कि ये आवाज कहां से आ रही है, तो ये समझ जाओ कि दुल्हन करीब है। दुल्हन एक ऐसा भूत है जो अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में लेकर चलता है। उसके सर की आंखें दूर तक देख सकती है और उसके चेहरे पे एक डरावनी मुस्कान होती है। वो अपनी काली घोड़ी पर सवार होता है और जहां भी उसकी सवारी रुकती है, समझ लो कि वहां पर मौत किसी का इंतजार कर रही है। कहते हैं कि दुल्हन की आवाज से उसका शिकार बच नहीं सकता। वो एक बार किसी का नाम पुकार लेता है ना, तो उस इंसान की मौत तो तय हो जाती है। और अगर किसी ने उससे टक्कर लेने की कोशिश की तो उसकी आंखों से जहर निकलती है और वो इंसान मौत के अंधेरे में ढल जाता है। अब अगर रात को सड़क सूनी हो और आपको एक ऐसे घोड़े की आहट सुनाई दे जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो समझ जाओ हो सकता है वो दुल्हन हो जो आपके मौत का पैगाम लेकर आया है। और याद रखना, दुल्हन से भागना नामुमकिन है। जब उसका साया आप पर पड़ता है तो मौत ज्यादा दूर नहीं होती। ये कहानी इतनी ज्यादा फेमस है कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इस पर कहानियां लिखकर मूवीज बना ली है। यहाँ तक कि स्त्री 2 में भी ना इसी भूत की एंट्री होने वाली है। अब क्या आप भी इन कहानियों में यकीन रखते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और क्या आपको ऐसे हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है? अगर हाँ तो कमेंट्स में बताओ। अगर कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं सीरीज को और आगे लेके जाऊंगा। अगर आप नए उस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।